हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और थर्ड पार्टी की रीडिंग कल आनी थी लेकिन आज लेकर आ रही हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और गॉड गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कलेक्टिव एनर्जीज रहेंगी डियर। हर किसी के साथ पूरी की पूरी रेजोनेट नहीं हो सकती है, हर एक जेंडर के लिए, हर एक साइन के लिए और हर एक रिलीजन के लिए है। सो बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। और जिन लोगों को नहीं पता है कि थर्ड पार्टी कौन होती है, तो थर्ड पार्टी वो होती है जो कि दो लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिश्ते हो, ठीक है डियर। तो बिना कंफ्यूजन के वीडियो देखिएगा आप। जिनमें भी आपकी आस्था है, जिन्हें भी आप मानते हैं, एक बार दिल से उन्हें याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। वन मोर। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। एम्परर। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास स्टार। डेविल भी है यहाँ पे। स्टार, देन है द फूल, डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम की एनर्जी है द एम्परर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है ये शो करता है कि थर्ड पार्टी इस टाइम अपना कोई ना कोई फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ एक ब्राइट डिसीजन लेने की कोशिश कर रही है या कुछ ब्राइट फ्यूचर सोच रही है, ठीक है। किसी ऐसा कोई या तो कोई ओहदा सोच रही है खुद के बारे में कि भाई हाँ इस लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है। या फिर कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में आ चुका है अब जो कि अच्छे ओहदे का है, या वो किसी भी तरीके से या कोई भी मतलब कोई भी वे हो उनके पास, ठीक है, किसी भी तरीके से जो है इस लेवल पे पहुंचना चाहती है, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव होके चल रही है, बहुत पॉजिटिव होके थर्ड पार्टी यहाँ पे सोच रही है। फूल की एनर्जी है। हो सकता है ये कार्ड दो चीज़ों को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक तो हो सकता है कि ब्लाइंड ट्रस्ट कर रही हो, क्योंकि जो भी यहाँ पे एंट्री हुई है, यहाँ पे जो भी कोई एक इंसान ऐसा है जो कि काफ़ी मतलब कि एबंडेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकता है जो भी इंसान है। तो यहाँ पे या तो ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रही है या फिर हर एक चीज़ को एक तरफ करके लापरवाही दिखा के हर चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाह रही थर्ड पार्टी। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारी नेगेटिव हो सकता है कि यहाँ पे ज़रूरी तो नहीं है कि जिनको लगता है कि थर्ड पार्टी ने अगर कोई ब्लैक मैजिक किया है तो वो सिर्फ आपके पर्सन के ऊपर ही करेगी। यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी दिख रही हैं, ठीक है। या तो ये वापस जा रही है थर्ड पार्टी को या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू किसी और को जा रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक एक इनकी लाइफ में साइकिल चल रहा है, या तो इनका कर्म खत्म होने वाला है। ये सब चीजें मैं ऐसे थोड़ा क्लेरिफाई करूंगी तो ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो या तो फिर कार्मिक साइकिल इनका खत्म होने वाला है किसी इंसान के साथ, तो इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होगी, ठीक है। अगर ये इन लॉज और फैमिली के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि भाई हाँ अब वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए शांत हो रहे हो, ठीक है, कि चलो ठीक है। या फिर समाज का कोई ऐसा मतलब इशू हो सकता है सामाजिक तौर पे जहाँ पे कि थर्ड पार्टी अब हारने लगी है, ठीक है ना। चलिए अब क्लेरिफाई करते हैं स्टार की एनर्जी क्यों आई है थर्ड पार्टी के लिए। थैंक यू सो मच एंजल। स्टार की एनर्जी क्यों आई है थर्ड पार्टी के लिए। सन। तो यहाँ पे मैंने कहा ना ये वही एनर्जी है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है एक्शन लेने की कोशिश कर रही है। अगर किसी वेटिंग एनर्जी में है या किसी ने इनको एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है, ठीक है, तो ये किसी का ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहती और ज़्यादा थर्ड पार्टी इंतजार नहीं करना चाहती है। यहाँ पे अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में, या फिर जो एक रास्ता थर्ड पार्टी बना रही है अपनी लाइफ में कि किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो अब कोई एक्शन ले सकती है, ठीक है। एक्शन उस तरफ लेगी जिस तरफ उसका फायदा होगा, जहां पॉजिटिविटी होगी, ठीक है। द फूल क्यों आया है प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा। द फूल क्यों आया है, द फूल क्यों आया है प्रभु जी।
ओके, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो सैडनेस में, जो भी सैडनेस फील कर रही, जो भी उदासी इसके अंदर है, अगर मैंने कहा ना कि या तो अगर आपके पर्सन ने इनको दो राहे पे खड़ा कर रखा है, ठीक है, कोई एक डिसीजन नहीं ले रहे हैं अगर, या फिर कोई भी ऐसा रिश्ता है जहाँ पे ये दो राह में थर्ड पार्टी फंसी हुई है, तो ये अब ना उन चीज़ों की परवाह नहीं कर रही थर्ड पार्टी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई आपके पर्सन को छोड़ दे या फिर, पर ये है कि परवाह नहीं कर रही कि ठीक है जो करना करने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या जो पर्सन सामने वाला है वो जो मर्जी करे, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे किसी ना किसी को, ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही है, स्लोली स्लोली अपनी लाइफ में स्टैंड लेना चाहती है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ। जो भी नेगेटिविटीज इसके लाइफ में है, जो भी पर्सन नेगेटिव है इनकी लाइफ में, ये उसकी तरफ परवाह नहीं करना चाहती, ये एनर्जी है यहाँ पे। सॉरी, डेविल क्यों आया है प्रभु? थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा, डेविल क्यों आया है? डेविल क्यों आया है? थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो भाई एक बात ये क्लियर होगी, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है। द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज थर्ड पार्टी ने जो भी सेंड की हैं वो उसको कर्मा भुगतना पड़ेगा या भुगत रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ना चाहते हुए भी कुछ सिचुएशंस में स्टक है, या फिर नेगेटिविटीज में फिजिकली कोई इशू हो सकता है, इमोशनली कोई इशू हो सकता है, किसी भी तरह का। देखो आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम उसको जो है उसी तरीके से वो भी भुगते, उसको भी तकलीफ मिले, लेकिन ईश्वर का जो कर्मा देने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से कर्मा दे सकते हैं थर्ड पार्टी को। यहाँ पे कर्मा मिलने के फुल चांसेस हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे अगर कोई भी इन्होंने, मान लो कि डेविल एनर्जी ब्लैक मैजिक नहीं है, सिर्फ खिचड़ी पकाई है, किसी को भड़काया है, किसी के रिश्ते खराब किए हैं, तो यहाँ पे भी मिलेगा। मान लो कुछ लोगों ने मिल के अगर कुछ आपकी रिलेशनशिप को खराब किया है ना, तो यहाँ पे उनको भी कर्मा मिलेगा। डेविल एनर्जी चाहे कैसी भी है, जो भी बुरा इन्होंने किया है, यानी कि जो भी बुरे कर्म किए हैं वो वापस जा रहे हैं, सेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को दिल से एक्सेप्ट कीजिएगा, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक साइकिल जो इनका है, इसी कारण ये फंसे हुए हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून में शायद इसीलिए आया। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी जूझ रही है इन चीजों से, जैसे कि कोई इनके ऊपर डाउट कर रहा है, कोई इनके ऊपर शक कर रहा है, बिना मतलब के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, बिना मतलब की चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये सब थर्ड पार्टी की लाइफ में डेविल एनर्जी अभी चल रही है इस वक्त फिलहाल। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मैं बहुत जोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ आज, ताकि आपको पीछे का म्यूजिक डिस्टर्ब ना करे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है प्रभु? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? थैंक यू सो मच। एक ही शक्ल रहेगा प्रभु जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो डियर यहाँ पे एक तो फ्रूटफुल फ्यूचर जो भी थर्ड पार्टी चाह रही थी वो थर्ड पार्टी रिसीव नहीं कर पा रही है किसी भी एंगल से, ठीक है, चाहे रिश्ते हो चाहे पैसा हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन या तो है या तो आ गया है, तो पहले से ही हो, ठीक है, जो कि एक कार्मिक की तरह इनके साथ डील कर रहा है, ठीक है। इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उस इंसान की तरफ से, कोई कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलीज हो एक कार्मिक रिश्ते से, ठीक है। कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आपके लिए आता तब भी मैं आपको यही बोलती हूँ कि कर्मा साइकिल है, फिनिश होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसका जो मतलब होता है वो न्यू बिगनिंग भी है, कि नई शुरुआत करेंगे। अब वो अच्छी होगी बुरी होगी वो डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द एम्परर, द एम्परर। तो मैंने आपको कहा ना कि वो शुरुआत कैसी करता है, अच्छी करता है बुरी करता है, वो भी डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो जो अपना ओहदा पाने के लिए थर्ड पार्टी अगेन मूव ऑन करने की एनर्जी में भी है, यहाँ पे निकलेगी कुछ चीज़ों से, कुछ रिश्तों से, पर प्रिटेंडर बहुत अच्छी है थर्ड पार्टी, ठीक है, बहुत अच्छा प्रिटेंड कर सकती है थर्ड पार्टी, बहुत अच्छा दिखावा करने वाली है, ठीक है। उस इंसान की तरफ या उस ओहदे को पाने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग चला रही है थर्ड पार्टी। अभी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मल्टीपल चॉइसेस हैं, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो कुछ और हो, ठीक है। थर्ड पार्टी के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक जो इंडिसीजन की एनर्जी है ना, जहाँ पे कि थर्ड पार्टी दोराहे पे खड़ी है, वहां पे कोई ना कोई जो है यहाँ पे एक इरादा थर्ड पार्टी बनाना चाहती है अपना। ओके चलिए अब देख लेते हैं
कि आपके पर्सन के क्या इंटेंशंस है थर्ड पार्टी के लिए, ट्रू इंटेंशंस क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टी के लिए, प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टी को लेके, 2 शफल रहेंगे प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टी को लेके, लास्ट शफल प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टी को लेके, बॉटम से है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पॉसिबिलिटी है कि ये इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, थर्ड पार्टी। द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन का ये पास्ट लाइफ कर्मा है थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है पास्ट लाइफ कर्मा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, डेथ, सन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स की। तो यहाँ पे जो भी रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ, जजमेंट का कार्ड है फर्स्ट, ये कार्मिक रिश्ता है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता चल भी रहा है कि कोई खिचड़ी पकाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कुछ बहुत सारी बातें थर्ड पार्टी के बारे में पता है, लेकिन वो फिर भी रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, बुरे से रह रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ एक सक्सेस दिखती है, चाहे, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियली कोई ऐसी एडवांटेज हो सकती है थर्ड पार्टी से जो आपके पर्सन सोचते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। कि थर्ड पार्टी से सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, अगेन बोल रही हूँ जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो किसी ओहदे पे जाने के लिए या कहीं पहुंचने के लिए, किसी लेवल पे आने के लिए, या फिर फाइनेंशियली कुछ डिजायर्स होने के कारण जो है यहाँ पे आपके पर्सन जो है इनकी तरफ इसलिए पॉजिटिव है, इसलिए बैलेंस बनाना चाहते हैं। हेरोफेंट, आप लोगों में से कुछ लोगों की ये मैरिड लाइफ हो सकती है कि ऑलरेडी मैरिड हो थर्ड पार्टी के साथ, इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ टोटली चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं कि ठीक है भाई, ये फ़ायदा हो जाए, ये फ़ायदा हो जाए, मतलब अपने आप को सही करके वहाँ से निकल लेंगे। दिमागदार, हर किसी का पर्सन ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन के दिमाग में ये प्लानिंग है कि भाई मुझे फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, देन ये मूव ऑन करेंगे थर्ड पार्टी से। सन, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ बच्चे हो सकते हैं, दैट्स वाई भी ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो दोनों तरफ गेम खेल रहे हैं, आपके साथ भी और उधर भी। इधर आपके पर्सन जो है ये कंट्रोलिंग एनर्जी में है, थर्ड पार्टी को कंट्रोल करते हैं, थर्ड पार्टी को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, और यहाँ पे कुछ भी गेम खेल रहे हो, चाहे इनको एक फेक लव दिखा रहे हो, ठीक है। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के ये ना थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। चलिए अब आपके पर्सन की आपके लिए देख लेते हैं क्या इंटेंशंस हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। ये फीलिंग्स तो मैंने दिन में भी देखी थी ना, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू, लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। 2 ही शफल रहेंगे प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम से, ठीक है। फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं क्या है। लो जी, लवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके लिए एनर्जी ऐसी है कि ये प्यार तो फील करते हैं आपके लिए, लेकिन आपको एक कंट्रोलिंग एनर्जी में रखना चाहते हैं। आप इनके अकॉर्डिंग चलो, ये यही चाहते हैं, ये अच्छा करें बुरा करें जो भी करें, पर आप इनकी सुन के चलो, इनकी तरफ
मतलब इनके अकॉर्डिंग ही चलो, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन में तो है लवर्स की एनर्जी है। देखो अगर ये आपके सोलमेट है, उधर कार्मिक है, तो उनको कार्मिक बैगेज क्लियर करेंगे तभी आपकी तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, पहले अपने चक्रास की हीलिंग करो, इनके चक्रास की हीलिंग करो, ताकि वो चीज़ें, वो रास्ते जल्दी खोलें। वुल्फ मैजिक जो है वो भी हर तरह के ऑब्स्टेकल को, हर तरह की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है, तो वो चीज़ें कर सकते हो। बिना रिचुअल्स के अगर आप सोचोगे कि बहुत जल्दी कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे फर्स्ट। यस, ये फुली अट्रैक्शन में है। अट्रैक्शन नहीं बोल सकते इसको, प्यार बोल सकते हैं, ठीक है, कि आपकी तरफ इनको बिल्कुल अटैचमेंट है, इमोशनली प्यार है, ठीक है। टावर कार्ड है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा, इनको कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक है, कि रिश्ता बचेगा, ठीक है। और इंटेंशन की बात की जाए तो हो सकता है कि ये खुद भी कोशिश करें कि नहीं, कि मतलब होता है ना कि जैसे किसी को मजबूर कर दो। देखो मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो मैच करता है वही रखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आपको समझना पड़ेगा कि आपका पर्सन कैसा है, आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो कि आपको मजबूर कर रहे हैं कि भाई आप रिश्ता तोड़ दो, आपकी तरफ से पहल हो, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे बर्डन, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक बर्डन सा फील कर रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये दोबारा आपकी तरफ बढ़ेंगे भी तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे चीज़ों को, या फिर उन चीज़ों को टोटली अपनाना बड़ा मुश्किल है। चाह के भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को नहीं अपना पा रहे, क्योंकि हो सकता है कि इनके ऊपर अगर कोई बर्डन है, या ऑलरेडी मैरिड है, या बच्चे हैं, तो इन चीज़ों को नहीं अपना पा रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप इनके माइंड में भी हो, दिल में भी हो, लेकिन ये इनडिसीजन की एनर्जी में आपको लेके ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, परेशान भी है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि ना चाहते हुए भी ये थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हो, चाहे कोई डिज़ायर्स हो, चाहे फिर कोई रिश्ते हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है ये। जगलिंग सिचुएशन में है। कभी इनका मन करता है कि ठीक है जैसे ज़िंदगी चलने दो, कभी सोचते हैं कि नहीं आपको लाइफ में ले आए, फिर सोचते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ मैंने ये पहले कह दिया था, थर्ड पार्टी के टाइम पे भी बैलेंस करने की बात जहाँ आपके साथ आती है तो उधर भी आती है, ठीक है, कि दोनों पलड़ों में जो है दोनों ही मतलब तरफ पढ़ना चाहते हैं, ये नहीं चाह रहे कि भी एक को छोड़ दिया जाए, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। कंट्रोलिंग एनर्जी है इनकी, ये आपको अपने अकॉर्डिंग ही चलाना चाहते हैं, ये एक ट्रुथ है, ओके। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लें क्या है इनका। थैंक यू प्रभु, प्लीज गाइड कीजिए मैं। थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या है उनका अगला कदम। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आफ्टर वन शफल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मुझे। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। इतने नहीं लूँगी। लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। डोर टू रोमांस। क्या किया जाए। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे कॉर्न्यूकोपिया, देन वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, उसके बाद है हमारे पास मैन होल्डिंग अ हार्ट, थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमिल, एडजसेंट पॉसिबिलिटीज, एंड फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाइल। उसके बाद है हमारे पास ब्रोकन हार्ट एंड डोर टू रोमांस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है फ्रूटफुल फ्यूचर का। आपके साथ देखो अभी इनका नेक्स्ट एक्शन है, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी ना, सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपके पर्सन कार्मिक है तो क्या रेजोनेट करेगा, ठीक है। बट ये ज़रूर है कि अगर कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कोई भी है, लेकिन आने वाले टाइम में इनके दिल में आपके लिए फिर से मतलब वो प्यार वो जागेगा ही, ठीक है। ये फिर से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने उसको अपनाना है या छोड़ना है, ठीक है। कॉर्न्यूकोपिया का कार्ड है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे एक फ्रूटफुल सा फ्यूचर चाहेंगे आपके साथ,
और डोर टू रोमांस, इसलिए दिल के दरवाजे फिर से ओपन होंगे, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपको कोई अगर कमिटमेंट का वेट हो रहा है तो आप लोगों में से कुछ लोगों को कमिटमेंट जरूर मिलेगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। अपनी जो दिल की चीजें हैं, अपनी जो चीजें जो भी इनके मन में चलता है आपको लेके, या जो भी फील करते हैं, ये अपनी सारी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे, ओके। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, तो यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन इसलिए भी आएंगे अगर आप फाइनेंशियली जो है मजबूत हैं, तो ठीक है। अगर इनको लगेगा ना कि नहीं यहीं पे जाके मेरा गुजारा है तो आएंगे। ये वुमेन होल्डिंग अ कॉइन ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे कि एक इंसान को ये लगता है कि नहीं यार, मुझे अगर अपना नेम फेम चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना, तो मुझे इन सामने वाले इंसान के आगे झुकना पड़ेगा या इसी के साथ एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, ये हर तरह से कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रास्ता खोजा जाए आपकी तरफ बढ़ने का, या फिर अगर फैमिली नहीं मान रही, पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो यहाँ पे कोई ना कोई कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनको ट्रिगर देना पड़ेगा, ठीक है। ये बिना उसके नहीं चलेंगे कि हमें हाँ आराम से चलोगे तो ये तो वैले ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं। बट पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में जो है इनके ये हर तरह की जो मतलब चाहे रास्ता नहीं है पर ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल, इनका हार्ट चक्र आने वाले वक्त में हील हो सकता है, ओपन हो सकता है। आर्कएंजल रफाएल को आप हेल्प के लिए बुला सकते हैं, अपना भी हार्ट चक्र हील करने की कोशिश कीजिए। हार्ट चक्र हील रहेगा ना तो आप अंदर से ठीक रहेंगे, आप मन आपका सही रहेगा। ब्रोकन हार्ट, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैम ऐसा फील होता है, ये फील होता है, क्या करें, तो उसके लिए आप अपने हार्ट चक्र को हील करने की कोशिश करें और बेसिक चक्र को जरूर कीजिए, रूट चक्र को, सॉरी, ठीक है। तो इसे जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक चक्र ही अगर हील नहीं है तो सब डगमगा जाएगा। ब्रोकन हार्ट का कार्ड है यहाँ पे। आने वाले टाइम में आपके पर्सन को बहुत ओवर पेन होने वाला है आपको लेके, तब भी जाके ये जो इमोशंस हैं इनके बाहर निकलेंगे, ओवर पेन में रहेंगे आपको लेकर। देखो या तो ये आपको खो देंगे ना, ठीक है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि भाई आप मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मूव ऑन की एनर्जी में भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हर्ट जरूर होगा, मतलब अगर जो आप चाहते हो ना कि सामने वाले को गिल्ट हो कि हाँ भाई मैंने सामने वाले से गलत किया है, तो वो यहाँ पे होने के फुल चांसेस हैं। चलिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। रिमेनिंग पॉजिटिव, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू लव यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू। अगेन वही आ गया, रिमेन पॉजिटिव। इफ यू बिलीव, रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको खुद पे भरोसा है, मुझ पे यानी कि ईश्वर पे भरोसा है, ठीक है, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं ना आपसे कि अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है या मुझ पे भरोसा है तो पॉजिटिव रहो, सब कुछ ठीक होगा आने वाले वक्त में, ठीक है। एंड इसके बाद हम ले रहे हैं यूनिकॉर्न से। थैंक यू। कहाँ से आ गया? प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। प्रॉम्प्टिंग एंड एस्पिरेशन, कहा जा रहा है आपसे कि अपने किसी दोस्त को फोन कर सकते हैं अगर ज्यादा तकलीफ फील कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर कि आपको टोटली मतलब 200% विश्वास है कि जो आपका बुरा नहीं करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस्पिरेशन। तो आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना आप जो है अनलिमिटेड है, सो अपने आप को किसी भी चीज के लिए मत रोकिए, ठीक है। आप अपने आप को आगे बढ़ने दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली रास्ते मिलते चले जाएंगे। देखो कभी कभी क्या होता है, काम कोई बड़ा छोटा होता है लेकिन शुरू में हमें वो छोटा लगता है, धीरे धीरे कई लोग आपसे जुड़ते हैं, कई लोग आपसे मिलते हैं, ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने कहीं पे भी अपने आप को रोकना नहीं, आपको रोकने के लिए मना किया जा रहा है खुद को, ठीक है। अपनी जो आपके अंदर जो भी एक अच्छाइयां है ना, जो भी आपके अंदर जो भी गुण है आपके अंदर, उनको दबा के मत रखिए, ठीक है, उनको बाहर निकालने दीजिए क्योंकि टाइम हो चुका है उस चीज का। थैंक यू। दो कार्ड देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ग्रेट सोल्स एंड डाउटिंग सोल, आपसे कहा जा रहा है कि आप उन कुछ ग्रेट सोल्स में हो जिनकी
मतलब मैंने आपको कल या परसों में आया था कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने पे जो जिनका जो कि मतलब हौसला डगमगाता नहीं है ऊपर वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप ग्रेट सोल, और ग्रेट सोल को बहुत सारी चीज़ों की देखो सक्सेस पाने के लिए वो जो चोट पड़ती है ना, बार बार चोट लगने पे ही मूर्ति सही बनती है, ठीक है। सुना है ना आपने, क्योंकि वो तराशी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है कि अगर आपको कितनी भी पेन है लेकिन आप उन ग्रेट सोल्स में हो कि आप निकल जाओगे। डाउटिंग सोल, खुद पे शक करना बंद करना है यहाँ पे कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप इस चीज़ में सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, ये रिश्ता ठीक होगा कि नहीं, कुछ भी चीज़ है, ठीक है। आपके लिए जो सही चीज़ है ना वो खुद ही निकल के आ जाएगी। चलिए ठीक है। शिवलिंगा, आदि योगी, माँ तारा, दक्षिणा काली एंड अर्धनारीश्वर, एंड बॉटम से भी लूंगी क्या है, महासदाशिव, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है शिवलिंगा से फर्स्ट कार्ड है कि आपके लाइफ जो है ना वो आपको एज ए टीचर आपको चीज़ें सिखा रही है, एक लेसन दे रही है, उसमें से सीखिए और जो अच्छी चीज़ें उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। मतलब पॉजिटिविटी ढूंढिए कि आपके लिए क्या, क्यों ये चीज़ हुई है, किस लिए हुई है, आपको क्या लेसन दिया गया है, ठीक है। आदि योगी, आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है योग नॉलेज का ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, अपने फर्स्ट गुरु से, अपने इनर सेल्फ से जुड़िए आप लोग। माँ तारा आपको बिजनेस में सक्सेस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। दक्षिणा काली माँ आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। भोलेनाथ और माँ पार्वती आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हैप्पीनेस एंड हार्मोनी की, आपकी लाइफ में खुशियाँ, प्यार, ये सब कुछ आएगा। और महासदाशिव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ठीक है। अपने आप को तैयार कर लीजिए क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने वाला है, ठीक है ना, ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए आप हमेशा।